हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जो इस बार प्रीलिम्स है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, 28 मई को आप सभी का प्रीलिम्स है, राइट? अब ऐसे टाइम पर काफ़ी डर रहता है और स्पेशली मैं बात जब करता हूँ सीसैट की, तो सीसैट पिछले 2-3 साल में काफ़ी एक मेजर कंसर्न बन गया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। अब ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स की अक्सर एक डिमांड होती है कि सर कोई ऐसी बुक हो जहां पर जो सीसेट में इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है हमें वहां पर वो मिल जाए। साथ में ही इस एग्जाम के अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को हम यूज करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं सीसेट के अंदर, प्लस साथ में कुछ एग्जांपल्स वगैरह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अब इसी डिमांड को हमारी टीम ने समझा है एंड उसके लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च करी गई है सीसेट फॉर्मूला बुक। इस बुक के अंदर आपको ये सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर जो बुक है ना, ये लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, बहुत सारे, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ पिछले साल के ना, अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो अभी इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर बुकलेट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनके मार्क्स काफी सब्सटेंशियली इंप्रूव हुए हैं। कई बार सीसेट क्लियर करने में दिक्कत आती थी, अब नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बुक आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज के लेक्चर में मैं यही आपका डिस्कस करूंगा कि ये बुक आपको मिलेगी कहाँ पे, कैसे इस बुक को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो आने वाले दिनों के अंदर, ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाए। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बुक के अंदर आपको ए टू जेड कवरेज मिल जाएगा सभी चैप्टर्स के, फॉर्मूलाज, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ एग्जांपल्स, ये सारी चीजें, राइट? तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम लेक्चर में आगे बढ़ें, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग अवर फाउंडेशन कोर्स 2024-2025। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में ही इसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स हैं जो कि यूपीएससी की चेंजिंग डिमांड के हिसाब से आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ में ही इसमें जैसे 24/7 लाइब्रेरी हो गया, ऑनलाइन ऑप्शनल हो गया, उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझते हैं एंड कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैंने नीचे नीचे फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी असिस्टेंस आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए होगा वो आपको अच्छे से मिल जाए। जैसे इस बुक में ना, ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर्ड है। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स, प्रोग्रेशन, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरह करते करते हमारे पास ये सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इन सभी चैप्टर्स का अगर एक मैं आपको सैंपल बताता हूं, जैसे अगर देख लेते हैं प्रोग्रेशन चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 है इस बुक के अंदर। अब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, क्या nth टर्म का फॉर्मूला है, सम कैसे निकाल सकते हैं इन नंबर्स का। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं कि अगर मान लो एपी का हमें 3 आइटम दिए हैं तो कौन सी टर्म्स यूज करनी चाहिए। तो इस तरह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, ये 2021 में एपी के ऊपर क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर बता दिया कि कैसे फॉर्मूला को यूज करते हुए आप इसको यूज कर सकते थे। नीचे आपको और भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल इस तरह से मिलते जाएंगे। तो इस तरह से ना बहुत सारे आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट, उनको कैसे यूज करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, एंड कैसे उनका एग्जाम्पल्स जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके थ्रू यहाँ पे अच्छे से पता लगता रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस बुक को हम यूज कैसे करें। देखो, आजकल जैसे अभी नियरली मैं मान के चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 7 वीक्स हैं, 50 दिनों के आसपास कहीं ना कहीं हमारे पास बचे हुए हैं। अब ऐसे टाइम पे ना, जैसे मान लो आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, मान जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप कैलेंडर का टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, तो एक बार तो आपको ये बुक अभी पढ़नी है कि मान लो आज आप कैलेंडर पढ़ रहे हो, साथ में आपने अपनी फॉर्मूला बुकलेट खोल ली और देख लिया कि क्या मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे देख लिए हैं। इसके साथ ही जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, क्या वो भी मुझे समझ आ गए हैं कैसे इस फॉर्मूला के बेसिस पे यूज करे गए हैं। ठीक है, तो पहला मीनिंग है कि अब जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, अभी एक बार पहली बार इसको अब पढ़ना है। फिर दूसरी बार कब पढ़ना है? दूसरी बार आपको पढ़ना है अप्रोक्सीमेटली रिवीजन करते टाइम एग्जाम से अराउंड 10 दिन पहले। जैसे 28 मई को पेपर है ना, तो उससे 10 दिन पहले आप क्विकली जब रिवाइज करोगे उस टाइम पर पढ़ना है। और तीसरी बार आपको पढ़ना है 28 मई वाले दिन। कहने का क्या मतलब, देखो 28 मई जब आपका प्रीलिम्स है ना, तो सुबह 9:30 टू 11:30 क्या होगा आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा। फिर उसके बाद 3 घंटे की ब्रेक होती है। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर होता है सी सेट का, वो होता है 2:30 से 4:30। अब नॉर्मली इसमें आप लंच करते हो अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत खाते पीते हो, एंड बाकी जो टाइम होता है ना जनरली आप रिवाइज करते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास रिवीजन बुकलेट होगी ना, तो आप क्विकली उसको रिवाइज कर पाओगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे क्विकली एक तरह से एक लास्ट मिनट की तरह ना आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना पिछली बार इसी तरह से इसको यूज किया था, जो इसका पहला एडिशन था, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसने बहुत हेल्प किया। कुछ क्वेश्चंस भी उससे डायरेक्टली पूछे गए थे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी इस तरह से इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो।
अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो डेफिनेटली एक फोर्थ रिवीजन भी आप बीच में कहीं ऐड ऑन कर सकते हो, आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करते हुए। बट ये 3 तो आपको मैंडेटरी यहाँ पे करनी ही पड़ेगी ताकि आप इस पर्टिकुलर बुक का अच्छे से यूज कर पाओ। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और होगा कि सर आखिर ये पीडीएफ हमें मिलेगी कहाँ से, ये बुक हमें कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं? देखो आंसर इज वेरी सिंपल। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ओनली एस नथिंग एल्स, उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर बुक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और सिर्फ यही बुक नहीं, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना बहुत सारा यूजफुल कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है ना, जो आपके आने वाले प्रीलिम्स मेन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आती रहती है। तो यूपीएससी के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे आपके रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर होती रहती हैं। तो ये बुक भी आपको यहीं पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही एक छोटी सी और मैं आपको अगर बताऊं तो हमारा एक चैनल है ओनली एस एक्सटेंडेड, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सी सेट की ना रिवीजन फ्रेंडली वीडियोस हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर देख सकते हो, क्लॉक्स हमने डिस्कस किया है, कैलेंडर का हमने टॉपिक देखा है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज करके हमने टॉपिक्स देखे हैं। तो इस तरह से हम कुछ कुछ टॉपिक्स जो क्विकली हम रिवाइज कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो हम टॉपिक्स एटलीस्ट ना छोड़ें, ठीक है, उनको अच्छे से अच्छे कर लें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे चैनल को ज्वाइन करके इन वीडियोस को यूज कर सकते हो, जो आने वाले प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा जैसे हमारे प्रीलिम बूस्टर हो गया, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। उसके साथ में जैसे कुछ कंप्लीट वीडियोस आती हैं, कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री हो गया, ये सारी वीडियोस भी बहुत इफेक्टिव हैं आप सभी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो ये भी आप ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली। और बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आपको काफी यूजफुल लगी होगी। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, सी सेट से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी सेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। एक क्वालिफाइंग एग्जाम को मत डिटरमिन करने दो कि आप मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मेक श्योर आने वाले 50 दिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसके रिगार्डिंग। आप जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उनको आप कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए, एंड अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जिस दिन एग्जाम आए हम उसको अच्छे से क्रैक कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।